कहते हैं कैलकुलस सीखने की जर्नी एक पहाड़ चढ़ने जैसी है। पहले आपको मेहनत करके चढ़ना होता है जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, और उसके बाद उतनी मेहनत से उतरना भी होता है जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस आता है। अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस भी अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आपकी जर्नी इनकम्प्लीट ही रहेगी और जेई में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप इंटीग्रेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये कुछ क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी एक लिस्ट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है बच्चों इसमें एंटी डेरिवेटिव, कि भाई ये एक्चुअली है क्या, इसमें इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फंडामेंटल इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है और उसकी प्रॉपर्टीज और अलजेब्रा ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन की वेरियस टेक्निक्स आती है, जिसमें सबसे पहले टेक्निक होती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के इंटीग्रेशन के बारे में बात होती है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के इंटीग्रेशन के बारे में बात होती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के इंटीग्रेशन के बारे में बात होती है जिसमें दो तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, फिर एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स जिसमें जी एक्स को सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसके बारे में बात होती है। उसके बाद आते हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले के ऊपर। जब उसको आपको फॉर्मूला समझ जाते हैं फिर आइलेट रूल आता है, और कुछ स्पेशल टाइप्स भी आती है जिसमें ई रेस्ट पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स भी होता है। तो ये सब स्पेशल टाइप सीखने के बाद आप एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ चलते हैं। एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन में ऐसा होता है बच्चों जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले 1 बाय क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय रूट क्वाड्रेटिक, और रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन ए एक्स रिस्ट पर 4 प्लस बी। उसके बाद लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, 1 बाय लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, 1 बाय क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर एंड 1 बाय क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनके बेसिस पर दूसरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो देखने में इनके जैसे नहीं लगेंगे पर अल्टीमेटली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सीखने के बाद आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाना पड़ता है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स को समझना पड़ता है इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें सबसे पहले तो साइन रिस्ट पर एम एक्स कॉस रिस्ट पर एन एक्स आता है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग याद कर लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी आते हैं। उसके बाद 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, जिसमें ऑफकोर्स आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके tan एक्स को t मान के करते हैं। उसके बाद 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद ऊपर और नीचे अगर साइन एक्स और कॉस एक्स की फॉर्म में लीनियर हो तो उसको कैसे करेंगे। उसके बाद एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है पर उसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, ई रेस्ट पर ए साइन एक्स इंटू साइन बी एक्स, और ऐसा ही कॉस की फॉर्म में भी होता है। ये जब आप सीख जाते हैं तो आप थोड़ी सी हायर टेक्निक की तरफ जाते हैं इंटीग्रेशन में, जिसमें इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, कि कैसे आप बाय पार्ट्स लगाते हैं तो एक टर्म से दूसरी टर्म अपने आप कैंसिल हो जाती है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें रिडक्शन फॉर्मूला आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, पर रिडक्शन फॉर्मूला किस तरह से आ रहा है, क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑयलर सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रल्स जो फिर हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, ये इस तरह के इंटीग्रेशन होते हैं जिसमें हम यूजुअली अपने दोस्तों को चैलेंज देते हैं, ये करके दिखा, और वो उनसे नहीं होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ ऐसे इंटीग्रल्स में हमें पता होना चाहिए जो इवेल्युएट नहीं होते, ताकि हमारा टाइम कोई वेस्ट ना करते। डेफिनेट इंटीग्रल्स उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, जिसमें अब तक जो हमने इंटीग्रेशन सीखा उसका एडवांटेज उठाया जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसका भी सबसे पहले डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, फाइनाइट इंटीग्रेशन, साइन कन्वेंशन, और इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट का यूज होगा, कि कैसे अगर इंटीग्रेशन में ऊपर इंफिनिटी का साइन आ रहा है उसको कैसे हैंडल करना है, अगर एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी उसको कैसे हैंडल करना है। इसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें चेंजिंग द डमी वेरिएबल, इंटरचेंजिंग द लिमिट्स, स्प्लिटिंग द लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस, किंग्स प्रॉपर्टी जिसमें एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, स्प्लिटिंग लिमिट फ्रॉम 0 to 2a into 0 to a, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पीरियोडिक फंक्शंस, और फंक्शनल इक्वेशन जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल का इन्वॉल्वमेंट हो, और इसको यूज करने के लिए आपको न्यूटन लेविनिट्स फॉर्मूला भी जरूर सीखना होगा। जब आप ये सब चीजें सीख जाते हैं उसके बाद आप इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटीज की तरफ आते हैं, जिन इनइक्वालिटीज के थ्रू आपको एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल करना होता है, जो रिसेंट ईयर्स में जेई में काफी इंपॉर्टेंट हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल जो ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस एक नए स्टाइल में प्रेजेंट किया जाता है, इसको भी आपको सीखना होगा। इसके बाद बच्चों में आते हैं हायर कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी थोड़े से ऊपर के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो अभी तक पढ़ा उससे नहीं, एक अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व होते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, बीटा एंड गामा फंक्शन,
रिडक्शन फॉर्मूला और वॉलीज फॉर्मूला। वॉलीज फॉर्मूला यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। लोग बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि इजी टॉपिक्स इंटीग्रेशन में ऐसे क्या हैं जिसको हम कर लें और हमारा काम हो जाए। तो लेट मी टेल यू बच्चों, ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन एज अ होल, ये काफी प्रैक्टिस ओरिएंटेड टॉपिक है। तो अगर आप इसमें इजी और डिफिकल्ट की लिस्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली वो लिस्ट तो बन जाएगी, पर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स भी वो आप प्रैक्टिस करने से मास्टरी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए इजी टॉपिक्स की कुछ एक लिस्ट बना देता हूं। तो लेट मी स्टार्ट। इजी टॉपिक में बच्चों सबसे पहले ऑफ कोर्स एंटी डेरिवेटिव वाला टॉपिक आएगा, जिसके आप सारी चीजें सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आएगा, सारे सब्स्टिट्यूशन आपको बाय हार्ट बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला टॉपिक आएगा, जो काफी इजी है, शुरू में अजीब लगेगा पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से सीख जाएंगे। अलजेब्राइक इंटीग्रेशन आएगा, जिसकी सिर्फ अगर आप फॉर्म्स भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स वाला पार्ट, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स काफी इजी और मजेदार लगता है करने में। और ये सब चीजें करने के बाद अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके जो कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स भी हैं उनको भी आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑब्वियसली वही होंगे जिसमें हायर टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, बीटा एंड गामा फंक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला में यूजुअली काफी ट्रिकी चीजें आती हैं, इसलिए बच्चा परेशान रहता है। वॉलीज फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, क्योंकि जो बाय ऑब्जर्वेशन आपको वो दिखता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आता है ये वाला इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन और ऑयलर सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन। इसमें चाहे तो आप ऑयलर सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, ये उतना क्रूशियल नहीं है जेई के हिसाब से। और फाइनली इनइक्वालिटीज वाला पार्ट डेफिनेटली टफ फील होता है शुरू में, जब आपको एस्टिमेशन के वक्त आपको यह नहीं पता लगता कि कौन से फंक्शन को यूज करके इसको एस्टिमेट किया जाए। अब बच्चे पूछते हैं मेरे से, सर इंटीग्रेशन चैप्टर को शुरू करने से पहले प्रीरिक्विजिट्स क्या है? तो ऑब्वियस प्रीरिक्विजिट्स है बच्चों इस चैप्टर के, जैसे बेसिक अलजेब्रा आपको आना चाहिए, नहीं तो आप मैनिपुलेशन ही नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री और उसके फॉर्मूले आने चाहिए, नहीं तो आप कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाएंगे। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पता होना चाहिए, नहीं तो आप इंप्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड फाइनली डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसके थ्रू ही आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई जब इंटीग्रेशन में हम इतनी मेहनत कर लेंगे तो हमारा प्रीवियस ईयर का क्या वेटेज है, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों इट इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैलकुलस की जान है ये चैप्टर। और आपको अगर मैं वेटेज डिस्क्राइब भी करूं तो वो भी इस चैप्टर के साथ थोड़ा इनजस्टिस है, क्योंकि मैं सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन काउंट करके आपको बता रहा हूं, लेकिन इस चैप्टर का यूज आपको फिजिक्स में भी आता है। इस चैप्टर का यूज उन क्वेश्चंस में भी आता है जिन क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन नहीं है। जैसे मेंस में अगर हम बात करें तो 2021, 2022 और 2023 में रिस्पेक्टिवली 15%, 12% और 12% का वेटेज आया है। मतलब ये खुद से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने वो क्वेश्चन तो काउंट ही नहीं किए जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट किसी दूसरे के साथ है। वहीं पर अगर हम एडवांस की बात करें तो वापस 2021, 2022 और 2023 में 12%, 15% और 15% का वेटेज आया। तो आप समझ सकते हैं कि हर छठा सातवां क्वेश्चन इंटीग्रेशन से लिंक्ड या उसको इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो जो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है उसको करने की हमारी स्ट्रेटेजी आखिर होनी क्या चाहिए? तो इसकी एक बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी बच्चों हमने पेपर्स को एनालाइज करके और बच्चे जो इस चैप्टर में सक्सेसफुल रहे उनसे पूछ के बनाई है कि इस चैप्टर को अबाउट 30 आवर्स ऑफ क्लास लेक्चर्स की नीड होती है, जो आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही होगा। और वंस आप इस 30 आवर्स के क्लास लेक्चर्स को आप इन्वेस्ट कर देंगे तो उसको बैकअप करने के लिए अराउंड 50 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी की नीड होती है। ये जो 50 आवर्स की सेल्फ स्टडी है आपको एक साथ या एक ही वक्त नहीं देना है। इन 50 आवर्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। पार्ट 1, जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर पर अराउंड 35 आवर्स का प्रैक्टिस टाइम रखें। अबाउट 350 क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्व होने चाहिए, डेफिनेट और इनडेफिनेट मिला के। जब आप ये कर जाएंगे तो आपको चैप्टर में काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर ध्यान रखिए ये चैप्टर क्योंकि ट्रिकी है, इसलिए कुछ महीने बाद आपको उसकी नीड वापस फील होगी। इसीलिए हमने पार्ट 2 इंट्रोड्यूस किया है, पार्ट 2, जिसमें आप 4 महीने बाद वापस इस चैप्टर में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें अबाउट लेट्स से 10 आवर्स आप इस चैप्टर में इन्वेस्ट करेंगे। और 10 आवर्स जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें अराउंड 8 आवर्स आपका फॉर्मूला रिवीजन होना चाहिए और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए, और 2 आवर्स के आप टेस्ट देंगे, जो टेस्ट एक मॉडरेट लेवल के होंगे। फाइनली आता है बच्चों पार्ट 3। पार्ट 3 में आप पूरा टाइम अपनी प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, जिसमें आप सबसे पहले 5 आवर्स जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 आवर्स फॉर्मूला और बाकी 3 आवर्स आपको टफ लेवल के टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
ये स्ट्रेटेजी के लिए अगर आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट, असाइनमेंट, फॉर्मुला शीट, वीडियोस या अपने वीक एरियाज का चेकअप और रेमेडी चाहिए तो वो आपको एक एड्जा पर मिल सकता है। फ्री ट्रायल के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक को यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रेटेजी से इस चैप्टर को करेंगे तो डेफिनेटली आपका जेई में काफी अच्छा स्कोर आएगा और इस चैप्टर को आपको जरूर करना चाहिए। थैंक यू।